नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से भी हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। प्रेम गुरु है, प्रेम ही चेला, प्रेम धर्म है, प्रेम ही मेला, प्रेम की फेरो माला सुनो जी कोई चमकेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला विष्णु जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। प्रेम बिना तो प्रभु नहीं मिलते, प्रेम बिना तो कष्ट नहीं टलते, प्रेम करे उजियारा सुनो जी कोई चमकेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। प्रेम का गहना प्रेमी पावे, जन्म मरण के कष्ट मिटावे, प्रेम में होके मत वाला सुनो जी कोई नाचेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। सतगुरु अपने ही है प्यारे, सतगुरु प्यारे मेरे सतगुरु न्यारे, सतगुरु अपने ही है प्यारे, अमृत प्रेम पे लाने वाले, प्रेम का पंत निराला सुनो जी कोई चलेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत। राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, राम रस बरसे,
बरसे, प्रेम रस बरसे, राम रस 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 बरसे, प्रेम रस बरसे। मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। श्री रामायण सार जी पृष्ठ 413, 413। प्रियजनों का बहुत बिछोड़ा, माना दुख गया नहीं थोड़ा, रहा रुमा से जो अति दूरे, जिसके अंग गए हो शूरे, उसका ऐसा वे शांति पाना, सहज उचित सबने है माना, नहीं सखा तब झूठा दोषी, सौम्य बनो नायो रोषी। वर्षा ऋतु ने पथ थे रोके, जाते जन किस मग से होके, इसलिए कुछ कर वे न पाए, पता सीता का कुछ न लाए, दिगपत नभ सब अब है ऐसे, गमना गम योग्य हो जैसे, भूपन जाति जन अब लाखों, बुलवाए हैं देखो आंखों, शांत बनो प्रिय शत्रुहारी, शक्ति तेज शुभ बल के धारी, बंधु भाव की बावन भारी, भर भीतर भय भेदनकारी, तारा ने जो वचन उचारे, थे धृत शांति देने हारे, प्रभाव उनका हुआ बारा, लखन कोप का उतरा पारा, कोमलता उसमें फिर आई, सजा शोभा फिर विलसाई, वानर पति तब सम्मुख आया, उसे मिलकर वह अति हर्षाया, बोला बंधो बहुत दुलारे, सच्चे सुहृद स्नेही हमारे, मैं हूँ राघव का आभारी, कृतज्ञ रहूंगा आयु सारी, कौन अधम जो उसे बुलाए, उसके
उसके गुण गण को बिसराए। सब जनता उसके गुण गाती, सब दिश में है उसकी ख्याति। अपने कर्म से जो है सुहाता, जिसका सुयश फैलता जाता। तेज शक्ति का पुंज अनोखा, जिसने आसुर सब सोखा। जो है सबका संगी प्यारा, उसको देगा कौन सहारा। पर हूँगा उसका अनुसारी, केवल सेवक मैं सहकारी। जब सेना ले प्रभु चलेंगे, शत्रु दल वे तुरंत जलेंगे। हम होंगे उनके अनुगामी, अनुचर दास नाम से नामी। जब सेना ले प्रभु चलेंगे, शत्रु दल वे तुरंत दलेंगे। हम होंगे उनके अनुगामी, अनुचर दास नाम से नामी। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सो तारा अब बात कर रही हैं फिर से लक्ष्मण जी से, और एक्सक्यूज दिया है कि प्रियजनों का बहुत बिछोड़ा था ना, तो इतना दुख, कोई थोड़ा दुख थोड़ी ना होता है जो हुआ। और अपनी पत्नी से दूर रहे, और जिसके अंग इतने चूर चूर हो गए हों, और तो इससे तो ये तो सहज है ना, ये तो नेचुरल है कि वो थोड़ा सा रेस्ट लेगा। और तुम्हारा जो मित्र है वो धोखेबाज नहीं है, झूठा नहीं है, तो इसलिए तुम बिन कारण इतने दुखी मत हो। ऐसे दुखी नहीं होने, कोप में नहीं आना, गुस्सा नहीं करना। अब फिर और और कि वर्षा ऋतु थी ना, तो इसलिए वर्षा ऋतु ने पथ रोका हुआ था, और तो इसीलिए कुछ नहीं कर पाए, और सीता का कुछ नहीं पता कर सके। अब देखो कैसे अब योग्य हो गया है, देखो दिन कैसे हो गए हैं, पथ कैसे हो गए हैं। सो अब हो गया है, यातायात आरंभ हो जाएगा। और देखो भूप ने इतने सारे लोगों को बुलाया है, हाँ, कि इसलिए अब आप शांत हो जाइए, और अपनी बंधु भावना लेके आइए, और ताकि भय जो है पीछे करके बंधु भावना आगे करें। सो जितने भी वचन तारा ने कहे वो शांति देने वाले थे, वे और उकसाने वाले नहीं थे। उससे वे शांत हुए, और फिर और इसका प्रभाव इतना सुंदर हुआ कि लक्ष्मण का जो उनका क्रोध था वो नीचे आया, और फिर से कोमलता उनमें वापस आ गई। और अब सुग्रीव जी आगे आते हैं, और फिर उनसे मिलकर बड़े हर्षित होते हैं। कहते, और उनसे मिला, कहते मैं राघव का पूर्ण रूप से आभारी हूँ, और वे तो बल्कि सुहृद हैं हमारे, है ना, सच्चे सुहृद हैं। और मैं कहते मैं अधम नहीं हूँ कि मैं उन्हें भुला दूँ। सारी जनता उनके गुण गाती है, सब जगह उनकी ख्याति है। और तो जो जिसके जैसे कर्म होंगे तो उसका फिर यश चहु और जाएगा, राइट, बिल्कुल। और तो फिर तो उन्होंने कहा कि तो इसलिए तभी तो उनके ऐसे कर्म की, तभी तो असुर अब डरते हैं, और असुर ऐसे काम करते हैं। जो सबका संगी है, प्यारा है, उसको कौन देगा सहारा
पर मैं उसके अनुसार चलूँगा, मैं सेवक बनकर साथ दूंगा। और जब भी प्रभु सेना लेके चलेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे दास बनकर। हम दास कहाएंगे, हम दास रहेंगे। और ये तो सो इसे कहते हैं है ना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया तारा ने, और उनमें गुण होगा डेफिनेटली, तभी वे ये कर पाए। सो आज 14 तारीख है, आज हमारे जप यज्ञ की भी आखिरी दिन है। और कृपया अपना जप यज्ञ दिन में 12 बजे तक अर्पण कर दीजिएगा, ताकि हम इसकी सेलिब्रेशन कर सकें, अर्पण कर सकें गुरुजनों के चरणों में। सो 12 बजे तक अपना जप यज्ञ अर्पण जितनी भी गिनती है अर्पण कर दीजिएगा। डिफरेंट नंबर दिए जा चुके हैं, वहाँ पर अर्पण कर दीजिएगा। कल से हमारा अगला जप यज्ञ आरंभ होगा, और ये जप यज्ञ होगा जागृति आए। जितने भी भ्रम संशय हैं, चाहे सेवादारों में है, चाहे संचालकों में है, चाहे जितने भी गुरुजनों के कार्य कर रहे हैं, हमको सबको आवश्यकता होती है इसकी, पर हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। और सबकी सफलता के लिए, सबकी विजय हो, इसके लिए मेन बात तो है, सब गुरुजनों से प्रेम करते हैं, और यस उनकी शिक्षाओं की इंटरप्रिटेशन अलग अलग आ जाती है, तो यहाँ अलग अलग दायरे में आ जाते हैं। सो पर हर एक की विजय हो। मेन बात तो है गुरुजनों की शिक्षाओं की विजय हो, ये असली चीज़ है। और जो जैसे भी उनके रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी विजय हो। और जो लोग कहीं धूल है, या कहीं भ्रम है, या क्लैरिटी नहीं है, उन्हें क्लैरिटी आए। राइट, ये इस पर्पस के लिए रहेगा हमारा जप यज्ञ, जो कि 15 फरवरी से स्टार्ट होकर 15 मार्च को उसकी समाप्ति होगी। 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक समाप्ति होगी। बड़ी कृपा है गुरुजनों की, बहुत ज़्यादा कृपा है गुरुजनों की। प्रश्न आया कि मेरा बच्चा स्कूल गया, तो लेके आया, कहता है कि मम्मा मेरा जो फ्रेंड था उसने मेरे बैग से मेरी पेंसिल बिना मेरे कहे ही निकाल ली, पेंसिल या रबर इरेजर। तो आज वो उसकी पेंसिल ले आया, क्योंकि उसने मेरी इरेजर ली थी, आज मैं उसकी पेंसिल ले आया हूँ। तो मम्मा ने कहा ये क्या बात हुई, इस तरह करना? तो बच्चा कहता नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा। उसे वो पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे ने आज तक और किसी से बात नहीं की, वही मर रहा है, तो उसे दूसरों से बात करते हुए झेप होती है। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा रखा होता है जब अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तो वो उसके साथ चले जाता है, पर उसे वो पसंद नहीं है। और अगर वो बोलते हैं कि तू ऐसा क्यों करता है, तो वो कहता है कि मेरे पास और कोई नहीं है। और फिर जब वो इस बार गया उसके साथ बैठने के लिए, तो अब उसके मित्र ने उसके बैग से अब सेब निकाल लिया। तो मम्मा कहती है मैं एक्स्ट्रा दे दिया करूँगी। नहीं, आप एक्स्ट्रा क्यों दोगे, वो मेरे बैग से क्यों खाता है? हमें नहीं पता होता किसके घर में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता, कई बार देखने में तो स्कूल्स अच्छे होते हैं या जैसे भी होते हैं, पर घर की सिचुएशन क्या होती है हमें नहीं पता होता। सो इसलिए इस तरह से बच्चे को अगर समझा सकें कि हो सकता है बेटा कि उसके घर ठीक नहीं चल रहा हो कुछ, और वो फिर गलत रास्ते पे इस तरह चल रहा है, क्योंकि उसको मिल नहीं रहा,
जो वो चाहता है, इसलिए फिर वो बाहर निकल रहा है कि बाहर से मुझे कहीं से मिल जाए। तो मम्मा को बताना ज़रूरी है, बेटा ये कंपनी तो अच्छी नहीं है। हाँ, तभी आप भी ऐसे बिहेवियर कर रहे हो, अगर उसने कुछ उठाया अब आप भी उठाने लग गए, राइट। इस तरह से जैसी आपकी कंपनी होगी आप फिर वैसे ही बनेंगे, राइट। जैसी आपकी कंपनी होगी आप वैसे ही बनेंगे। और देखो वो कंपनी शांत नहीं है, वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही, बल्कि वो कंपनी आपको गुस्सा दिलवा रही है, या वो कंपनी आपको इरिटेट कर रही है, या वो कंपनी आपको दुखी कर रही है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी कंपनी वो है। तो ये हमारी चॉइस है कि हमने किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है। और अगर हमें पता लग रहा होता है कि ये कंपनी ठीक नहीं है, चाहे मामा ने बताया, हो सकता है खुद से भी पता लग रहा हो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। बैड कंपनी से अच्छा है कि आप अकेले बैठ जाओ। मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर की तो बात है, फिर बेल बज जाएगी और फिर से क्लास में चले जाएंगे, थोड़ी सी तो देर की बात है, कोई बात नहीं। आप चक्कर मारो, किसी और ग्रुप के साथ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हेलो हाय कर लो। और महाराज तो आप लोगों के साथ होते ही है, आप महाराज के साथ बैठो। गलत कंपनी से बैठने की बजाय अकेले बैठ जाओ, राइट। इट इज बेटर टू फ्लाई सोलो देन टू गो विद रॉन्ग क्राउड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अकेले चल लो, लेकिन ऐसी कंपनी जो नीचे खींचेंगी, या फिर अगर ऐसी कंपनी में ईर्ष्या होती है, या ये चीजें नीचे खींचेंगी, तभी सत्संगति और संगति का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व। वो छूती छूती है आपको, वो टच करेगी करेगी आपको। महाराज ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। महाराज कहते हैं कि अगर आपके पास बैड कंपनी में है, हाँ, वो कोयले के समान है, जो कि अगर वो छोड़ भी जाती है, आप छोड़ भी देते हो उस कंपनी को, फिर भी उसका निशान, जैसे कोयला पकड़ा और गिर दिया नीचे, तो लेकिन उसका जो कालक का निशान है वो जमा रहता है हाथ पर, और फिर समय लगता है उसे निकालने में, समय लगता है। वेर एज अगर आप अच्छी कंपनी में, जो कि महाराज ने एग्जाम्पल दिया चंदन, राइट, चंदन का आपने कुछ पाउडर या जो भी है अपने हाथ में लिया, तो फिर पाउडर छोड़ भी दिया, अगर उसे वो अच्छी कंपनी में अगर हमने छोड़ दी, तब भी उसकी महक हमारे अंदर आती जाएगी। इतनी इम्पोर्टेंस है कंपनी की और उसके आफ्टर इफेक्ट्स की। उसके आफ्टर इफेक्ट्स रहेंगे रहेंगे, जिनकी सुंदर कंपनी होती है उनके आफ्टर इफेक्ट्स रहते रहते हैं। हाँ, तो चाहे हमने छोड़ दिया वो कंपनी, पर फिर भी वो इफेक्ट्स रहेंगे और हमें ब्लॉसम करवाते हैं। या इसलिए बच्चे को अब बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं आ रही कि वह उसे छोड़ सके, पर बच्चे को कहना ही है ठीक है, फिर आप भुगतो आपके कर्म है, आपकी चॉइसेस हैं, सो आप भुगतो, पर रोना नहीं अब कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने चॉइस मेक की है, आपने चॉइस मेक की है कि मुझे इतना अच्छा तो नहीं लगता उसके पास जाना, बट मुझे जाना पड़ रहा है, ये चॉइस है आपकी, राइट। इसलिए हम पहले तो ये इन क्वेश्चन से पहले, काफी पहले हमें हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आ, हम कैसी शांति चाहते हैं। अब बच्चा ये कह रहा था, पर उसने किया क्यों, पर उसने किया क्यों। तो यहाँ पे साधिका जी ने कहा, मैंने उसे बताया कि भाई देखो, जो दूसरा करता है वो हमारे हाथ में तो नहीं होता। हमारे हाथ में तो हम तो केवल एक ही चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, वो कि अपनी चॉइसेस, अपने चयन कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी अपने हाथ में नहीं है। इसलिए ये ऐसी चीजें, कर्म, उसका फल, ये बच्चों को बताते रहनी चाहिए कि जैसे कर्म करोगे भुगतना तो फिर आपको ही होगा, आप ही दुखी होगे। तो इससे अच्छा है कि आप दुखी ना हो, तो बेटर चॉइसेस कर लो,
क्योंकि ऐसी कंपनी तो बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। या बिल्कुल। फिर प्रश्न आया कि जैसे कई बच्चे काम नहीं करते क्लास में और बहुत स्लो करेंगे और पीछे पड़े पड़े रहना पड़ता है। और तो उन्होंने कहा, तो फिर डांटना पड़ता है, एंड में फिर डांटना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये डांटना भी तो क्या डांटना ठीक है? मतलब इस तरह से डांटना तो फिर सही ही रहता है, क्यों? क्योंकि हम दूसरे के भले के लिए कर रहे हैं, डांटना इस तरह से डांट रहे हैं तो हाँ, डांट तो हम लेते हैं, पर काम तो नहीं फिर वैसा होता जैसा हम चाह रहे होते हैं। तो कहते नहीं, वैसे नहीं होता, वो फिर भी स्लो ही करते हैं। तो जब डांटने पर और बाकी सारी चीज़ें यूज़ करने पर हम देखते हैं कि बच्चे में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब कि कुछ और प्रॉब्लम है, रेदर देन कि सिर्फ मस्ती करनी या मस्खरी करनी। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो चाहता है कि मेरे कम नंबर आए। कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि भी मैं धीरे करूं काम। सबका मन करता है मैं तेज तेज करूं काम, मैं कुछ इस तरह से करूं। बट कई चीजें अपने बस में नहीं होती हैं। सो अगर टीचर आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये चीजें इसके बस की नहीं है, मैंने कितने सारे पैंतरे अप्लाई किए पर ये हो नहीं रहा है ना, इसका कुछ गाड़ी चल नहीं रही, तो इसका मतलब है कि हो सकता है वहां पे भी कोई डिसेबिलिटी हो, वहां पे भी उसके सोचने के ढंग में या बाकी चीज़ों में उसकी इस तरह की बाधा पड़ती हो। और इसलिए डांटना तो मतलब डांटने से तो वो बच्चा तेज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी 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 प्रॉब्लम अलग है। सो डांटना, गुस्सा करना इज नेवर द सोल्यूशन, एक्चुअली नेवर द सोल्यूशन। गुस्सा किया, उसने 2 मिनट सुन लिया, फिर अगले बार फिर से वही शुरू हो जाता है। सो इसलिए हाथ जोड़ना और लेके आना अपने साथ इज ऑलवेज नॉट अ वेरी नाइस सोल्यूशन, वेरी नाइस सोल्यूशन। सोल्यूशंस तो तब है जब हम उन्हीं चीज़ों में से कुछ कुछ अलग कर लें। एक हमारे यहाँ पर कॉलेज कोर्सेज होते हैं और कॉलेज कोर्सेज में हर कोई कर सकता है, पर बहुत सारे बच्चे सोचते नहीं है कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ इस तरह से। तो मेरी क्लास में एक बच्ची, वो करना तो बहुत अच्छा चाहती है, ज़रूरी नहीं बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसके एक गुण है कि वो काम अपना पूरा करके दे देती है, चाहे वो क्लास में आए ना आए, जो भी अगर जाएगी तो बोल के जाएगी और अपनी मस्ती करती रहेगी, पर अब वो काम ज़रूर अपना देगी। तो मैंने उसे कहा, पूछा कि तुम कॉलेज कोर्स करोगी? कहती जो दे देंगे वो कर लूँगी, मेरे को कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, दे देंगे क्या क्या मतलब है दे देंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है कि दे देंगे, हम अपनी चॉइसेस मेक कर सकते हैं कि मुझे ये वाला चाहिए कोर्स, ये थोड़ा ना कहते हैं वो मुझे वो मेरे लिए अच्छा समझते होंगे। मैंने कहा उन्हें थोड़ा ना पता है कि तुम्हारे इंटरेस्ट कहाँ है और तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें ज़्यादा पता है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम करोगी? मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। उसका चेहरा ही बदल गया कि आपने मेरा, क्योंकि वो जो बच्ची है, वो उसके ज्यादातर सारे मित्र कहाँ, हॉलवे में क्लास ना लगाने वाले, इस तरह का क्राउड है उसका। लेकिन उसके एक बार पिताजी से बात हुई थी तो वो उसके पापा कहते थे, जबकि उसके पापा उसके साथ नहीं रहते, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि वो बहुत अच्छा करना चाहती है, उसका बड़ा मन है कि वो बहुत अच्छा करे। तो मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे बच्चों को केवल इसीलिए रिकमेंड किया क्योंकि उनके वर्क एथिक्स अच्छे हैं, काम मतलब अपना सबमिट करेंगे टाइम पर, इस तरह के, ज़रूरी नहीं बहुत
ब्राइट हों, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बट ज़रूरी नहीं ये क्राइटेरिया, मैं ये क्राइटेरिया नहीं देखा। प्रभु ही कृपा करते तो फिर यही देखती हूँ कि भाई मेहनती हैं, काम अच्छा करते हैं, या सबमिशन अच्छा करेंगे, या रिस्पेक्टफुल हैं। ओहो, उसका तो चेहरा ही बदल गया। वो मैं बता नहीं सकती, जैसे कि ना कि आपने मेरा नाम उसके लिए एपी कोर्स के लिए रिकमेंड किया। मैंने कहा हाँ, मैंने आपका किया है। तो फिर कल बात हुई होगी, और पर या पिछले हफ्ते बात हुई होगी। आज मेरी दूसरी क्लास सेटल हो रही थी, तो वो बच्ची आई, कहते हाय मिस महाजन। मैंने कहा क्या हाल है? कहते हाँ। फिर उससे 2-3 लोगों से बात की, फिर मुझे कहती है मैं तो बस ऐसे ही मिलने आई थी आपसे। और फिर मुझे मुझे एकदम क्लिक किया। मैंने कहा ओह। तो वो अंदर से कितनी खुश होगी कि मेरा नाम कॉलेज कोर्स के लिए सिलेक्ट किया है या रिकमेंड किया है, और अ, उसके लिए विशेष रूप से हेलो करने आई। उस तरह से करने आई। सो कई बार बच्चों की कंपनी होती तो निठल्ली है, लेकिन होते वो भी इंटेलिजेंट है। ऐसे नहीं कि वो लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, पर कुछ ना कुछ हुआ होता है कि बस सारे के सारे लटर मस्ती ही करनी है उन्होंने, पर वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। और पर फिर भी उस ग्रुप में रहकर भी बच्चे का मन करता है कि मैं वहां से निकलूं, या मैं वहां से निकल के कुछ डिफरेंट करूं, जो कि मेरे बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो वही चीज करेंगे, है ना, ये बात है। सो कई बार कुछ अलग सा करके अगर हम करते हैं बच्चों के लिए, तो वो कई बार बहुत सुंदर रिजल्ट्स लेके आते हैं। तो एक और बच्चे अ, काम बहुत अच्छा कर रही थी, तो मैं आजकल यही कर रही थी कि मैंने, और वो आई थिंक जो भी कारण होगा फेल हो चुकी है बच्चे, तो उनका काम बड़ा अच्छा होता है, मतलब ना जिस तरह भी। तो कई बार बच्चों की सिचुएशन ऐसी होती है, और कई बार कोविड की वजह से रिस्पॉन्ड नहीं किए होते, जो भी कारण होगा। तो इस बार बच्चे बड़ी अच्छी चीज करे, पर मैंने देखा कि वो भी छोटी क्लास में है, वो मतलब उसके कई क्रेडिट्स पूरे नहीं हुए। तो मैंने उससे पूछा तुम करना चाहोगी? कहती हाँ, मैं करना चाहूंगी। तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, बच्चा जैसे भी उसकी हार्डशिप्स या जैसे भी उसकी क्लास है, पर फिर भी बच्चों को अंदर हमें पता नहीं होता कि बैठे होते हैं क्लास में अपनी वो कर रहे होते हैं, पर जब अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं, तो फिर उनको अपने पे कॉन्फिडेंस आता है, और फिर आगे बढ़ने का, या आगे कोई नया प्रोग्राम में उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो बहुत कहते हैं हाँ मैं करना चाहूंगी, बिल्कुल करना चाहूंगी। सो बहुत अच्छा लगा इस तरह से। और कई बच्चे फिर मेन बात होती है, खुशी की बात होती है कि हमारी टीचर हमें हायर कोर्स के लिए रिकमेंड करेगी, अपने आप ही झूमते रहेंगे। अपने आप ही झूमते रहेंगे। सो बहुत बहुत अच्छा लगता है देखकर। आज आज हम एक बहुत विशेष चीज करने जा रहे हैं। अभी सत्संग आरंभ होगा, जाप शुरू हो जाएगा, और उसके बाद सत्संग है, और सत्संग के बाद हम लाइव आएंगे फिर से। और आज आज के दिन हम एक बहुत ही अलग तरह से पाठ, 1 घंटे का, जिसे हम चैंटिंग कहेंगे, वो है सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः की। पूरा 1 घंटा अलग साधक करेंगे, हम लोग 3 साधक मिलके करेंगे, लाइव आएंगे, और ये अर्पण करेंगे।
देखते हैं कैसा जाता है। पर तरंगे तो बहुत ज़बरदस्त होंगी लगता है, बहुत यूनिक है। पर अगर महाराज किसी किसी साधक के मन से आता है तो वाई नॉट ट्राई इट, राइट। हमारा तो कुछ नहीं जाता ट्राई करने में। सो हम आज के दिन करेंगे, और आज जब यज्ञ की भी हमारी पूर्णा होती होगी, सो अपने गिनती कृपया दे दीजिएगा, अर्पण कर दीजिएगा दोपहर तक, राइट, दोपहर तक कर दीजिएगा, ताकि हमारे पास नए 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 जप की तैयारी हो सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर कृपा करे, खूब प्रेममय दिन निकले ये। और वैसे तो सारे दिन ही प्रेममय निकले, बट फिर भी एक मीठा सा प्रभु के साथ मिठास वाला रसदार वाला दिन निकले रसदार वाला दिन निकले। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत। आई हम सीधे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।